तो फर्स्ट वोकैब जो मैं बताने वाला हूँ टास्क वन, इन वोकैब्स का यूज़ करें। 5 वोकैब्स मैं आपको बताने वाला हूँ। टास्क वन में अगर लाइन ग्राफ में आप यूज़ करते हो तो आपका जो स्कोर है वो ओवरऑल अगर 9 की बैंड करें तो 100% 7.5 आएगा। तो टास्क वन में जो वोकैब्स है अप टू डेट होने चाहिए, ज़्यादा मतलब कहने की मतलब कि पुराने नहीं होने चाहिए, नए वोकैब्स होने चाहिए। हर एक लाइन ग्राफ पाई चार्ट को लिखने के लिए आपके पास अलग अलग वोकैब्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ वर्ड्स के ऊपर क्रैमिंग कर रखी है और सभी ग्राफ्स में एक जैसे वर्ड यूज़ कर रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वोकैब है स्ट्रॉन्ग कमबैक। स्ट्रॉन्ग कमबैक होता है कि मार्केट में जैसे कि फॉर्मूला आईफोन की बात कर लेता हूँ मैं, मोबाइल फ़ोन आईफोन। तो ग्राफ में देखोगे आईफोन की सेल पहले कम हुई है 2014 तक, और फिर 2014 से लेके 18 तक जो आईफोन की सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। तो हम इस वोकैब का यूज़, हाँ अगर वोकैबलरी गलत यूज़ होगी तो फिर बैंड ज़्यादा डिक्रीज़ होते हैं, इसलिए सही तरीके से यूज़ करें, एक्यूरेट यूज़ करें वोकैब्स का। तो यहाँ पे हमारी जो लाइन बन जाएगी जो हम यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे आईफोन मेड, क्योंकि हम पास्ट में लिख रहे हैं, अ स्ट्रॉन्ग comeback in the market between 2014 and 2017, कि 2014 से लेके 2017 तक, सॉरी 18 तक आईफोन ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, मतलब कि उसकी सेल्स थी जो बढ़ी। और किसी ग्राफ यहाँ पे मतलब कि अगर डेथ होती कैंसर से या किसी कोविड-19 के, फिर नहीं हम ये वोकैब यूज़ कर सकते थे स्ट्रॉन्ग कमबैक, कि आप यूज़ कर दो कि कैंसर से होने वाली डेथ में स्ट्रॉन्ग कमबैक हुआ, ऐसा नहीं यूज़ कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्स ज़्यादा बढ़ी हैं, पहले सेल्स आईफोन की कम थी, अब यहाँ से लेके बढ़ी हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग कमबैक। अच्छी वापसी कर गया मार्केट में आईफोन। सिर्फ सेल्स के लिए जहाँ इनकम बढ़ रही है वहाँ पे ले लगाएं, अदरवाइज़ जहाँ पे डेथ हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है, वहाँ पे नहीं लगेगा ये वोकैब, ठीक है। तो नेक्स्ट वोकैब करते हैं। सेकंड जो वोकैब है वो है सरपास। सरपास का मतलब क्या होता है? सरपास का मतलब होता है आगे निकल जाना। तो यहाँ पे जैसे ग्राफ में आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं ए रेस्टोरेंट और इसको कर देता हूँ बी रेस्टोरेंट, तो देखो यहाँ पे इनकम ले लेते हैं। तो जो बी की इनकम थी वो 94 में ए से आगे निकल गई है, यहाँ पे ये पॉइंट। तो सरपास का यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे 2 लाइनें या 3 लाइनें और एक लाइन दूसरे से आगे निकल जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो यहाँ पे हम लाइन यूज़ करेंगे इन 94 द इनकम ऑफ रेस्टोरेंट बी पास्ट, क्योंकि पास्ट में लिख रहे हैं सेकंड फॉर्म आ जाएगी बी। 94 में रेस्टोरेंट बी की इनकम, सॉरी रेस्टोरेंट बी की इनकम रेस्टोरेंट ए से आगे चली गई, क्रॉस करेगी ना। तो यहाँ पे ये वोकैब आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल न्यू है। और लास्ट वाला वोकैब जो 5 नंबर बताऊँ तो आप यूज़ करें ऑलवेज, उसका बहुत ज़्यादा स्कोर मिलेगा आपको। ये आपके 2 वोकैब्स हो गए। अब मैं इसके बाद आपको थर्ड वोकैब की बताऊँगा। तो इन वोकैब्स का लाइन ग्राफ में यूज़ करें और एक्यूरेट यूज़ करें, प्रॉपर तरीके से, गलत यूज़ मत करें। तो थर्ड वोकैब की बात करते हैं लाइन ग्राफ में। तो नेक्स्ट जो वोकैब है वो है आपके सामने TAD, टैड इंक्रीज़। टैड इंक्रीज़ का मतलब होता है कम। टैड मतलब टैड का मतलब होता है छोटा, थोड़ा, और टैड इंक्रीज़ का मतलब है थोड़ा सा इंक्रीज़ होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
अगर मैं इसको रेस्टोरेंट ए की इनकम लगा लेता हूँ, तो रेस्टोरेंट ए की इनकम अगर मैं 5 लाख और जो भी 5000 लेके चलूँ, या 5 लाख या 5 जो भी है, तो 94 में 5 थी और 98 में कितनी होगी, सिर्फ 7, थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अटैट increase was seen between 94 and 98 कि रेस्टोरेंट की इनकम में 94 से 98 में एक थोड़ा सा उछाल देखा गया, ज़्यादा नहीं, कम इंक्रीज़ देखा गया। तो टैड आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ग्राफ्स में आप टैब यूज़ कर सकते हो। टैड का मतलब होता है, वैसे टैड का मतलब होता है थोड़ा छोटा, तो ये कि छोटी इंक्रीज़, एक कम इंक्रीज़ हुआ इन 4 सालों में। अ टैड इंक्रीज़ वॉज सीन बिटवीन 94 एंड 98। 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्पेशली 5 नंबर वोकैब को ध्यान से सुनोगे आप, समझोगे और उसका यूज़ आप लाइन ग्राफ। 4 की बात कर लेते हैं। 4 नंबर में आपको देखो 2 रेस्टोरेंट की इनकम ले लेता हूँ मैं। एक रेस्टोरेंट ए हो गया और ये हो गया बी। यहाँ पे डिटेल कुछ भी आ सकती है, आपको पता है लाइन ग्राफ में, मैं तो इनकम ही लेके चल रहा हूँ। यहाँ बर्ड्स के नंबर आ सकते हैं, प्रोडक्शंस आ सकती है किसी चीज़ की, जैसे लाइन ग्राफ में डिटेल आती रहती है अलग अलग। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इनकम ही ले रहा हूँ। रेस्टोरेंट ए की इनकम होगी, बी की इनकम। तो देखो 94 में क्या हो रहा है, 94 में बहुत ज़्यादा इनकम ए की है और बहुत ज़्यादा कम है जो वो बी की है। तो हम यूज़ कर सकते हैं ASTERN बाय फार मार्जिन। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अंतर से पीछे होना किसी चीज़ का लाइन ग्राफ में। तो हम लाइन का यूज़ करते हैं इन 94 द इनकम ऑफ रेस्टोरेंट बी बाय फार मार्जिन देन ए। तो 94 में रेस्टोरेंट बी की इनकम ए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पीछे थी। सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, स्टर्न मतलब पीछे होना, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह रहे हो कि हाई बैंड स्कोर वोकैबलरी है, तभी यूज़ करें। ग्रामर भी होनी चाहिए, आपको पता है ग्रामर मैंने वीडियो कल बनाया था और भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। और वोकैब्स बहुत अप टू डेट है, इन्हीं वोकैब्स का यूज़ करें, पुराने वोकैब्स का यूज़ मत करें। और जो लास्ट वाला वोकैब मैं बता रहा हूँ तो ये जो 4 मैंने बताए हैं ये सभी ग्राफ्स में होते हैं, बस आपने सेलेक्ट करना है कि लगेंगे कहाँ। तो 5 नंबर पे चलते हैं। तो 5 नंबर है, देखो जैसे कि इनकम का ही ले लेते हैं, फिर इनकम है ये। तो पहले देखो 94 से 96 में इनकम लगभग एक ही जगह पे है, और जो 96 में है वहाँ पे इनकम बढ़ने लगी है। तो इस पॉइंट को जब लाइन एक जगह पे रुकी हुई होती है और एकदम मुड़ जाती है, तो इसको बोला जाता है इन्फ्लेक्शन, सॉरी सी आएगा यहाँ पे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, INFLECTION, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है मोड़ आना, एकदम मुड़ जाना लाइन ग्राफ का। तो यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो होएगी द ईयर 1996 was an inflection point। 1996 का साल था जो वो एक मोड़ का साल था, यानी कि जहाँ पे एक मोड़ आया इनकम में और वो बढ़ी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वो कैब है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, हर एक लाइन ग्राफ में आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो ये 5 वो कैब है। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल, लगातार मैं एवरीडे वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड की जाती है।
तो ये 5 आप नोट भी कर सकते हो। मैं आपको 100 वोकैब बताऊँगा लाइन ग्राफ पाई चार्ट के लिए, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। वोकैब्स हैं अच्छे आपके पास, और आपकी ग्रामेटिकल रेंज काफ़ी अच्छी है, और आप हर सेंटेंस को अलग अलग स्टार्टिंग कर सकते हो। तो आपके 3 ही बैंड होते हैं और 3 ही टिप्स आपको याद रखनी पड़ती हैं। वो कैप्स अप टू लेक्सिकल रिसोर्सेज अप टू डेट होने चाहिए, ग्रामेटिकल आपकी रेंज होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और फिर हर एक सेंटेंस अलग वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। 3 टिप्स 3 बैंड। तो आगे बताता रहूँगा मैं नेक्स्ट। तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो।